स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10th क्लास में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो लेक्चर 2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी एंड एक्सरसाइज 3.2 में 1 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में जो लेफ्ट प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि लाइंस में जो भी लाइन है, पेयर ऑफ लाइंस हैं, उनको हम लोग किस तरह से विदाउट सॉल्विंग कैसे मतलब पहचानेंगे कि इनका पैरेलल लाइन है या फिर कोई इंसिडेंट लाइन है, ठीक है, या फिर क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसकी सारी कंडीशंस मैंने बता दी थी। ठीक है, कि उसको हम लोग किस तरह से विदाउट सॉल्विंग मतलब बता सकते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको ना तो कोई ग्राफ बनाना है, ठीक है, ना तो उसको सॉल्व करना है, आपको बस यहाँ पे उनके कोफिशिएंट को रिलेट करना है और जैसे ही कोफिशिएंट रिलेट हो जाएंगे कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, या तो पैरेलल का आएगा, या तो नॉन इंटरसेक्टिंग का आएगा, या फिर किस चीज़ का आएगा, कोइंसिडेंट का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज चैप्टर 3 चल रहा है ना, चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से देखिए क्या है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 = 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसकी 2 इक्वेशन गिवन है। ओके, तो आप देखिए बेटा यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखता हूँ। ठीक है, A1x B1y और प्लस C1y = 0, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, A2x प्लस का B2y प्लस C2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, A1/A1 A1/A2 x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। ओके, और यहाँ पे रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y इट मीन B1/B2 निकालेंगे, फिर देखो C1/C2 निकालेंगे। ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और z के कोफिशिएंट का रेशियो। क्लियर, तो ये कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2, तो ये किसका केस है, इंटरसेक्टिंग का। ओके, अच्छा सेकेंड केस देखिए बेटा, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये किसका केस है, पैरेलल लाइन। ये किसका केस है, पैरेलल लाइन। थर्ड पार्ट क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये क्या है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन थी। अच्छा, ये पैरेलल है तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर कोई भी इक्वेशन है, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन या मोर देन 1 सोल्यूशन है, ठीक है, एनी इक्वेशन हैविंग 1 और मोर देन 1 सोल्यूशन, इट मीन्स कंसिस्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन, ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में इन सभी के बारे में बता दिया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दोबारा मैंने फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं होंगे, और यहाँ पे ये सिचुएशन होंगी तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। और अगर मान लिया ऑल कोफिशिएंट इक्वल है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट है। क्लियर,
तो यहाँ पे कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ से क्या है, जैसे रेशियो है, ठीक है, तो हम लोग A1/A2, अब समझ गए A1/A2 क्या है 5/7, B1/B2 क्या है, कैलकुलेशन फास्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। B1/B2 क्या है, यहाँ पे बेटा -4 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। अब C1/C2 कितना है 8/-9। तो जहाँ पे इस प्रॉब्लम में A1/A2 कैलकुलेट किया और B1/B2 C1/C2, तो यहाँ पे सबसे पहले यही दिख गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2। 5/7 कभी भी -2/3 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन की, ठीक है। तो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि A1/A2 क्या है नॉट इक्वल टू B1/B2। इस सिचुएशन में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0 एंड 18x 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे देखो बेटा क्या है A1/A2 कितना आएगा, x का कोफिशिएंट 9/18, 9 1 9 9 2 18, 1/2 आया। और यहाँ पे क्या है B1/B2 कितना आएगा 3/6, मतलब 1/2 आया। और C1/C2 कितना आएगा 12/24, मतलब ये कितना आएगा 1/2 आएगा। तो हमने यहाँ पे जब रेशियो निकाला किसका A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो जब ये रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, तो इस रेशियो की जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैं क्या देख रहा हूँ, बोथ आर इक्वल। मतलब यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। तो इस सिचुएशन में लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट करेगी, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसका थर्ड पार्ट ये समझ में आ गया होगा, कोफिशिएंट को रिलेट करना है, ये एज इट इज माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल कब होंगी और कोइंसिडेंट कब होंगी, ये माइंड में एकदम एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब ये होगा तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को रिलेट कर लेंगे और जो सिचुएशन बनेगी उसको लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट क्या है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस का y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड हो गया, थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे A1/A2 क्या है A1/A2 6/2 मतलब 3, 2 1 2 2 3 6, तो 3/1 आ गया। B1/B2 कितना आएगा माइनस का 3 माइनस का 1, मतलब यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, तो कुल मिला के कितना आ गया, ये भी 3 आया। और C1/C2 कितना है 10/9। तो A1/A2 3 है और B1/B2 क्या है 3 है और C1/C2 क्या है 10/9 है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आपके सामने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेटा क्या फॉलो कर रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या है लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये लाइन क्या होंगी, इस सिचुएशन में लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है, समझ के इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। कि ये सिचुएशन यहाँ पे जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो इंटरसेक्ट करती है लाइन। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर सारे के सारे रेशियो इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। और जब कोइंसिडेंट होंगे तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा,
तब भी यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा। और पैरेलल वाले केस में नो सोल्यूशन, इट मीन्स इनकंसिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब देखिए सेकेंड में तो आपको ये सिंपल सा बताना था कि इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें रेशियो आप कैलकुलेट करोगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट कब होगा, जब यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, कोइंसिडेंट मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग जो भी इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, और बस आपको इतना बताना है किस सिचुएशन में कंसिस्टेंट है और किस सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट मीन्स जिस सिचुएशन में लाइन क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, उस सिचुएशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोफिशिएंट को रिलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 3x का फर्स्ट पार्ट 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5 दे रखा है, शिफ्ट कर लेंगे इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस का 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ पे A1/A2 कितना आएगा, 3/2, x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे 2 तो 3/2 आ गया। यहाँ पे बेटा क्या होगा, B1/B2 2/माइनस का 3। ठीक है, और C1/C2 निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, माइनस का 7 माइनस का 5/माइनस का 7। कुल मिला के यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस सिचुएशन में जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, इंटरसेक्ट। ओके, जब इंटरसेक्ट होंगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सोल्यूशन होगा, मतलब पैरेलल वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो बेटा दूसरा देखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 2x माइनस का 3y और माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। 4x माइनस का 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1/A2 कितना आएगा, 2/4, मतलब 1/2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। B1/B2 कितना आएगा, माइनस का 3/माइनस का 6, तो 1, तो ये भी 1/2 आया। और C1/C2 कितना है बेटा, माइनस का 8/माइनस का 9, तो 8/9 आया। तो इस सिचुएशन में जो A1/A2 है या B1/B2 है, ये कोफिशिएंट आपस में इक्वल आ रहे हैं। कौन एन इक्वल नहीं है, थर्ड वाला। थर्ड कौन है, C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो गया, पैरेलल केस, पैरेलल लाइन हुई। पैरेलल मीन्स नो सोल्यूशन, और जब नो सोल्यूशन होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ओके। तो ये पैरेलल की सिचुएशन है, और पैरेलल वाले कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा। जब किसी भी इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन की कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर? तो थर्ड की यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकेंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है,
तो फ्रैक्शन में क्या गिवन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो थर्ड पार्ट, एक इक्वेशन यहाँ पे बेटा दे रखी है 3/2x 5/3y, ठीक है, इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन क्या है 9x 10y इक्वल टू 14। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में तो दे नहीं रखा, यहाँ पे फ्रैक्शन में 3/2 है 5/3 है, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। ओके, इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ax प्लस का by प्लस c इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से 6 एलसीएम है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इक्वल टू 7। तो क्या जाएगा 9x प्लस का 10y इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 से जा 42। तो फाइनली कितना आ गया 9x प्लस का 10y माइनस का 42 इक्वल टू 0। और बेटा ये इक्वेशन लिख लो 9x माइनस का 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से a1/a2 अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर किया तो a1/a2 कितना 9/9 कितना आएगा 1:1 आया, ठीक है। तो b1/b2 कितना आएगा, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है माइनस का 10, ठीक। तो ये कुल मिला के आ गया माइनस का 1, ठीक। और यहाँ पे c1/c2 देखो c1/c2, c1 कितना है यहाँ पे माइनस का 42 और यहाँ पे माइनस का 14, तो ये आ गया 3:1, ठीक। तो a1/a2 क्या आया 1:1, b1/b2 क्या है -1:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स क्या होगा कि ये लाइन क्या होंगी इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ बेटा लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू आएंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। बस कंसिस्टेंसी बताना है, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कंसिस्टेंस की क्या है कंडीशन है, क्लियर। ओके, तो अगर प्रॉब्लम में फ्रैक्शन आ जाता है तो सबसे पहले उस इक्वेशन को है ना, जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी तो वहाँ से ये इजीली हम लोग बता पाएंगे, कंपेयर कर ले जाएंगे, ठीक है। नहीं बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते हैं तो कभी न कभी मैक्सिमम स्टूडेंट जब रेशियो लेते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ओके, ठीक है। लिख लो इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 कोफिशिएंट को ही बस यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इसी तरह है यहाँ पे, और 4 में भी फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नहीं 4 में ऐसे ही सिंपल सा, इसका 4 पार्ट। इक्वेशन क्या है 5x माइनस का 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड माइनस का 10x और प्लस का 6y प्लस का 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पे a1/a2 कितना आएगा 5/-10। x का कोफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -10, तो कितना आ जाएगा 5 2 10 मतलब -1/2, ठीक है। b1/b2 तो क्या आएगा माइनस का 3/6 1/2। अच्छा c1/c2 निकालिए बेटा, यहाँ पे माइनस का 11/22 मतलब कुल मिला के -1/2 आएगा। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखो ये को इंसिडेंट की कंडीशन है। लाइन क्या होंगी को इंसिडेंट होंगी। जब लाइन को इंसिडेंट होंगी मतलब एक लाइन अगर ये ड्रॉ हुई है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। अब ये को इंसिडेंट लाइन होंगी तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे
इनफाइनाइट होंगे। अब जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसका एक या एक से ज़्यादा, वन या मोर देन वन सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ से 5 में क्या लिखा हुआ है, 4/3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 3 एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 4x प्लस का 1 3 जा 3 आएगा, 3 2 जा 6, 6y इज इक्वल टू 8। तो 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 24, 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये इक्वेशन आई। ओके, अच्छा, अदर इक्वेशन बेटा यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट अदर इक्वेशन 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। ओके, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर b1/b2 कितना आएगा, 6/3, 3 2 जा 2, 3 2 जा 6, तो 2 आ जाएगा। और c1/c2 कितना है, माइनस का 24 माइनस का 12, 12 2 जा 24, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो जो रेशियो आ रहा है, रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 कितना आ रहा है, 2। तो रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो सेम आ रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या होगा, ये सेम सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, मतलब लाइन को इंसिडेंट होंगी। लाइन क्या होंगी, को इंसिडेंट। जब लाइन को इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, ये कोइंसिडेंट को फॉलो कर रही हैं, और कोइंसिडेंट मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट। ओके, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट में भी बस कोफिशिएंट को रिलेट करना था, और जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन का यूनिक या मोर देन वन सोल्यूशन होगा। यूनिक में पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इनफाइनाइट सोल्यूशन में तीन के तीनों रेशियो क्या होंगे, 3 रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में लाइन क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल की कंडीशन है। ओके, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुल मिला के जो हमने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें बताई थी, वो आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है, या अभी जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, वहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया था, ठीक है, वो याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में बेटा 4 में ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हैं तो उसको ग्राफ पे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी ग्राफ पे अगर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ठीक है, तो वहाँ से जो भी लाइंस हैं, अगर कंसिस्टेंट की कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, तो वो पर्टिकुलर लाइन उस ग्राफ पेपर पे कहीं ना कहीं कट करेंगी। ठीक है, तो उसका रियल में सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि हम लोग कैसे इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, है ना। यहाँ पे 4 पार्ट है गिवन है। कंसिस्टेंट होगा तो वहाँ पे इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो ये इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या है, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू 1/1, b1/b2 1/-1। ठीक है, या c1/c2 निकालना हो निकाल लीजिए। c1/c2 कितना है, माइनस का 5/-8। तो यहाँ से क्या जा रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। और जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट बुक की लैंग्वेज में बोला है अगर किसी भी पार्टिकुलर इक्वेशन में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो हमको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ पे सॉल्व कर लेना। ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ से देखिए ये x है और ये y है। x 0 रखोगे तो y कितना आएगा, x 0 पे y 5 आया, और y 0 रखा तो x कितना है, 5 आया। तो ये 0,5 और ये 5,0। अब इसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। ये x और y है। ओके, तो यहाँ से बेटा क्या होगा, अगर x 0 रखते हैं तो y कितना आता है, y की वैल्यू -8 आती है। ओके, और y की वैल्यू अगर आप 0 पुटअप करते हो x कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ गया 0, -8 एंड 8,0, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप लोगों ने देखा होगा 1 सेंटीमीटर के बॉक्स दिए रहते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5,0 आ गया। 1 2 3 4 5, तो ये भी 0,5 आ गया। इसको ज्वाइन कर दिया ये, ठीक है। इसको आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्लॉट कर सकते हो। ओके, अदर पॉइंट 0,-8, तो 0,-8 का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ होगा 0,-8। अदर पॉइंट क्या है, 8,0, तो यहाँ 5 हो गया, 6 7 8, ये 8,0 हो गया। इसको मिला दीजिए, ज्वाइनिंग देम। देखो यहाँ पे लाइन यहाँ से कट कर रही है। ओके, ये क्लियर। तो ये x मेजर कर लीजिएगा ये, और फिर ये y, तो ये पॉइंट लिख दीजिएगा। तो जो ये पॉइंट होगा यही इन दोनों का सोल्यूशन होगा, ठीक है। और मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताया था कि ग्राफ तो प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये लेंथ मेजर करके मत लिखिएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। लाइक दिस, अगर इसको ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, -5 -10, तो ये 13 आ जाएगा। x इक्वल टू आएगा 6.5, x 6.5 है तो x + 6.5 -5 इक्वल टू 0, तो x ये कितना आ जाएगा 1.5। ओके, x इक्वल टू -1.5, तो जो ये पॉइंट आएगा ना ये -1.5, 6.5 रहेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देख लो, ये x की वैल्यू आपकी आई है 6.5। ये लाइन कहाँ पे कट करेंगे, ये लाइन आपको यहाँ से, ये 0,5 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 5 आई, ठीक है, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, तो ये लाइन आ जाएगी। और दूसरी अगर यहाँ x - y दे रखा है, नहीं x - y, ठीक, x - y है। और क्या है बेटा, अगर ये लाइन है तो अगर हम लोगों ने यहाँ x 0 रखा तो y क्या आएगा -8, और अगर y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू दिस आ गई, ठीक। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, अब जैसे इन दोनों को हमने ऐड किया तो ऐड करेंगे तो 8 + 5 कितना 13, तो 13 का हाफ कितना होता है 6.5, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब अगर x यहाँ रखोगे बेटा 6.5 प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आएगा 1.5 माइनस का 5, 6.5 - 5 1.5 प्लस का y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1.5, वही माइनस का। तो x कितना है 6.5, माइनस का 1.5, जो ये वाला पॉइंट है ये 6.5 का -1.5 आएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ये कन्फर्म है, ये आएगा, ठीक है। तो ग्राफ में अगर थोड़ा बहुत कहीं भी अगर आप मिस्टेक करते भी हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे इस पॉइंट को, क्योंकि रियल में यही आएगा, तो आपने इसको वहाँ पे लोकेट किया है कि हाँ ये 6.5 -1.5 यही पॉइंट है, और ये रियल में इन दोनों का सोल्यूशन है, ठीक है। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करोगे कि हाँ यहाँ पे मेजर करके लिखना है, तो मान लो 6.5 आया मेरा कैलकुलेशन वाला, और ये हो सकता है एग्जाम में 6.4 आ जाए आपका, अगर यहाँ से यहाँ मेजर करोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ तो बनाएंगे, और इसको हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
रफ वर्क करके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और जिस सिचुएशन में यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसको यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ ये पॉइंट है। ओके ठीक। तो बाकी इसके देखो बाकी 3 पार्ट गिवन है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा कोफिशिएंट का रेशियो लेकर के, और कोफिशिएंट का रेशियो लेने के बाद जो भी सिचुएशन बन रही है कंसिस्टेंट होगा तब तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि किसी भी सिचुएशन में अगर कंसिस्टेंट है तो उसको आप ग्राफ से सॉल्व कीजिए, अदरवाइज कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द गार्डन निकालना है और गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। गार्डन किस तरह का है, रेक्टेंगुलर है। इट मीन्स आप लेट कर लो कि जो गार्डन की लेंथ है लेट बी x एंड ब्रेड्थ लेट बी y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, कह सकते हो, है ना, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है ही। तो ये गार्डन है हमारा, ठीक है, जिसकी लेंथ ये A, B, C और D, ये गार्डन हो गया। तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट बी लेंथ कितनी है, लेंथ है x और विड्थ कितनी है y। ठीक है, x एंड y ये मीटर में लेट कर लो, है ना, डायमेंशन है, मीटर में लेट कर लिया। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर क्या है बेटा 2x + y। तो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, तो इसका हाफ कर लो, किसका, पेरीमीटर का, 2x + y का हाफ कर लिया, इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its twice, length is 4 more than its width is 36 मीटर। तो देखो लैंग्वेज क्या समझिएगा, पहले लिखा है पेरीमीटर, फिर यहाँ पे लेंथ और विड्थ के बारे में बताया गया, फिर लास्ट में 36 मीटर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पेरीमीटर का जो हाफ करोगे वो कितना आ रहा है 36 आ रहा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो x + y कितना आ गया 36 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो लेंथ क्या है ज़्यादा, मतलब x = y + का 4 या x - y = 4। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन क्या हो गई बेटा 2 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए x का कोफिशिएंट सेम है और y का कोफिशिएंट डिफरेंट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐड करोगे x + y = 36, ये 1 हो गया, ऐड कर दिया तो y से y कैंसिल, 2x = 40, तो यहाँ पे कितना आ गया x = 20। अब x 20 आया तो y कितना आ जाएगा, x + y = 36, तो यहाँ से बेटा कितना आएगा 20 + का y = 36, तो y = 36 - 20, तो y = 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x और y कितना आ गया है, लेंथ कितना आया 20 मीटर और विड्थ कितना आया 16 मीटर। ठीक, तो ये जो हमारा गार्डन था, रेक्टेंगुलर गार्डन था, इसका लेंथ कितना है 20 मीटर और विड्थ कितना आ गया 16 मीटर। ओके, तो यहाँ से लेंथ और विड्थ निकल आया। तो सिंपल सा क्या है, अगर रेक्टेंगल पे बेस्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो रेक्टेंगल में आपको सारी चीज़ें पता हैं। अगर ये लेंथ x है और विड्थ y है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2x + y, और एरिया क्या होता है x × y, लेंथ × ब्रेड्थ, और एक रिलेशन यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, तो AC² किसके इक्वल होता है x² + y²। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन फुलफिल कराना है, और जो भी क्वेश्चन बनेंगी उसका हमको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या कर लेना है, जो भी क्वेश्चन बनेंगी 2 वेरिएबल में बन जाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये सोल्यूशन हो गया, क्लियर। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair of formed is intersecting lines, parallel lines and coincident line। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा। लेंथ अगर हमने x सेलेक्ट किया था और विड्थ y, तो पेरीमीटर क्या होता है 2x + y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का हाफ कर दो तो 36 आना चाहिए, कर दिया। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मोर है, तो ये इक्वेशन यहाँ बन गई। लेंथ = विड्थ क्या है y + 4, तो यहाँ से x - y कितना आएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 मीटर आएगी। क्लियर? ठीक है, 16 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो उसमें एक लाइन पहले से दे रखी है, फिर कह रहा है ठीक है अगर ये लाइन है तो हमको 3 केसेस में, मतलब जब लाइन पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो और क्या हो, पैरेलल हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई, उन 3 सिचुएशंस में अदर लाइन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लाइन गिवन है यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है इसका इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अब देखो जब पहले से नॉलेज नहीं होगा तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट का बवाल है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बाकी मैं नहीं देखूंगा कुछ। ठीक, तो आप देखो लिखना है यहाँ पे, तो ये लाइन है मान लो, तो हमको क्या एक ऐसी अदर लाइन लेना है जिसका कोफिशिएंट सेम ना हो। तो जो अदर लाइन हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं वो क्या लेट कर लें, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लेट कर लें 3x ले लिया, माइनस का 4y कर लो, प्लस का 1 = 0। देखो यहाँ पे मतलब एट रैंडम कोई भी जो इस सिचुएशन को फॉलो करे, आप कोई भी लाइन लेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इस सिचुएशन को फॉलो करने मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2/3 है और यहाँ पे क्या है ये 3/-4 है, इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्या है पैरेलल। सेकंड क्या है बेटा पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन है तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान से समझिएगा, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, अपने मन में कोई भी नंबर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किसको x और y के कोफिशिएंट को। कोई भी नंबर ले लीजिए और x और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ठीक है, मैंने कहा चलो 4 ले लेते हैं, तो 4 × 2 = 8x और 4 × 3 = 12y। इन्हीं दो को करना है, इंस्ट्रक्शन है कि इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -8। इसके अलावा कोई मतलब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए, ध्यान देखना, इसमें मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है। मल्टीप्लाई मैंने किया और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, प्लस का 3। ये नंबर नहीं होना चाहिए, ना ये होना चाहिए ना इसका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म अपने आप से कुछ भी लिख दिया, तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइन की। ओके, अच्छा, और लास्ट वाला क्या बचा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या करना भैया, कोई भी नंबर ले लो और उस इक्वेशन के ऑल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई क्या आ गया 3 × 2 = 6x, 3 × 3 = 9y, 8 × 3 = 24 = 0। तो ये कोइंसिडेंट की आ गई, ये लाइन आ गई इंटरसेक्टिंग की, ये किसकी आ गई पैरेलल की, और ये किसकी आ गई कोइंसिडेंट की। ठीक है, तो इसका मतलब इसके भाई कोइंसिडेंट मीन्स क्या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है ना। तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो ये कंडीशन कैसे फॉलो होगी, जब किसी भी पर्टिकुलर लाइंस को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो और ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक्सप्लेनेशन हो गया।
ठीक है। तो ये आपका जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उसी के बेसिस पे इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड साइडेड द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। इस लाइन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, और जब ये लाइन ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो जाए तो कुछ ट्रायंगल बनेगा, किसको लेकर के, x एक्सिस एंड यूजिंग बोथ लाइन, ठीक है। फिर इसको साइडेड पार्ट करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ से x है a, y, x 0 रखो तो y कितना आएगा 1, y 0 रखो तो x कितना आएगा -1, तो 0, 1 एंड -1, 0। यहाँ ये देखिए, ये x है a, y, x की वैल्यू 0 रखा तो y कितना आएगा, ये 2 है तो 2 6 या 12, y की वैल्यू 0 पुटअप किया तो x कितना आएगा 4, 0, 6 एंड 4, 0, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। आप ग्राफ पे डायग्राम इसको बनाएंगे, 0, 1, 0, 1 यहाँ पे होगा, -1, 0 यहाँ पे होगा, ये लाइन आ गई, क्लियर। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कौन सी है बेटा, 0, 6, तो 0, 6 यहाँ पे होगा, 0, 6, ओके। और ये 4, 0, 1 2 3 4, 4, 0 यहाँ पे होगा, इसको मिला दो, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया। अच्छा, x एक्सिस क्या हो गया हमारा, ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस हमारा ये है, दिस इज द x एक्सिस, ये क्या है बेटा, y एक्सिस, तो ये लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये पार्ट साइडेड आ रहा है, यूजिंग x एक्सिस, ये पार्ट साइडेड आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से ये तो पॉइंट पता है, -1, 0, ये भी पॉइंट पता है, ये 4, 0, बट ये पॉइंट नहीं पता है। इस पॉइंट को आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, ग्राफ पेपर पे आपने प्लॉट किया है, तो अगर रियल में जिस पॉइंट पे कट करेंगे मैच कर जाएंगे, ठीक है। नहीं, मैंने अदर आपको बता ही रखा है कि आप क्या करो, किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लो, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2x माइनस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तो 2y कैंसिल, 5x, ये कितना आएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया 2 आ गया। अब x 2 आया तो किसी में वैल्यू पुटअप कर दो, 2 माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये 2, 3 आया, मतलब ये पॉइंट कितना आएगा 2, 3 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर पे, क्योंकि देखो अगर ग्राफ पे बनाने के लिए बोला है तो एग्जामिनर यही चाहता है कि ग्राफ पे अगर आपने बनाया तो मेजर करके लिखो, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने में 1 मिनट से भी कम लगेगा, अगर आप ये कर लोगे तो जितनी मार्क्स का होगा 3 मार्क्स का, ठीक है, या 5 मार्क्स में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो आज ये मतलब जो इक्वेशन की कंसिस्टेंसी पे बेस था, ठीक है, लाइन की सिचुएशंस में पैरेलल होंगी, कोफिशिएंट को रिलेट करके हमने कैसे यहाँ पे हर इक्वेशन को डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई ये लाइन पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, ओके। अब देखिए क्या होगा कि जो इसके बाद की एक्सरसाइज हैं उसमें जो अलजेब्रिक मेथड है, डिफरेंट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम भी हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं 1 बाय 1 उनको हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है,
और जो इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है जो फर्स्ट लेक्चर वो भी अच्छे से देख करके, जो भी उसमें हमने जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं, ठीक है, वो अच्छे से आपको आने चाहिए। क्लियर? थैंक यू।